दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब अगला है whom से बनने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। whom मीन्स होता है किसे या किसको, इससे बनने वाले वाक्यों का पैसिव वॉइस। आइए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इस सेंटेंस में भी यहाँ सब्जेक्ट दिया हुआ है और यहाँ whom है, तो whom अपने जगह ऑब्जेक्ट का कार्य करता है और सब्जेक्ट दिया हुआ है। तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। पैसिव बनाने के लिए नियम कहता है इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओ। लेकिन उससे पहले हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कहते हैं हमारा कभी मिलन तो कराओ। तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब को एक साथ कर देना है और इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाकर आपको लिखना है। इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना के लिखना है। और यहाँ पे दोस्तों जो whom है, अब इस whom को जो ऑब्जेक्ट था अपने जगह सब्जेक्ट बना देना है, जो who बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, whom को who करना है, ये जो सब्जेक्ट था इसको ऑब्जेक्ट बना देना है। आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है whom does he beat। whom does he beat, वह किसको या किसे, वह किसको या किसे पीटता है। इस सेंटेंस में ही पीटने वाला है और जो पीटा जा रहा है उसे किसको कहते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है। अब पैसिव वॉइस इसका बनाना है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपको पता है कि ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बनेगा, और ये ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन उससे पहले डच का पैसिव क्या होता है? इज एम आर, तो इज लिख लेते हैं। और बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीटेन, इज बीटेन कर लेते हैं। अब इस ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया था ही का हिम हो जाता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, आई का मी होता है। तो इसी तरह से ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा यहाँ पे? बाई हिम। अब यहाँ पे whom का जो सब्जेक्ट बन जाएगा वो होगा who। तो बन गया who is beaten by him। देखा आपने, बड़ा ही सिंपल है। आपने डच को इज में चेंज किया, बीट का थर्ड फॉर्म बना दिया, ही का ऑब्जेक्ट बना दिया बाय हिम, और whom को सब्जेक्ट में बना दिया who। whom पहले ऑब्जेक्ट था, whom पहले ऑब्जेक्ट था, अब इसको आपने सब्जेक्ट बना दिया who में। आइए इसका होमवर्क हम आपको देते हैं। दोस्तों होमवर्क के लिए आपके लिए मैंने 3 सेंटेंस दिया है। पहला सेंटेंस है whom will you help, तुम किसकी मदद करोगे। याद रखिएगा, इसका अर्थ होगा तुम किसकी मदद करोगे। दूसरा सेंटेंस है whom does she invite, तो इसका अर्थ होगा वह किसे आमंत्रित करेगी। तीसरा है whom has रवि sent for, इसका अर्थ है रवि ने किसे बुलवाया है। तो ये 3 सेंटेंस का आपको होमवर्क करके मुझे बताना है कमेंट में। आइए दोस्तों अब आपको बताते हैं when से बनने वाले वाक्यों का पैसिव। when से बनने वाले वाक्यों का पैसिव बहुत ही आसान होता है दोस्तों। when का सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। when प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इससे पहले जो मैंने आपको बताया उसमें ऑब्जेक्ट नहीं आता था, या फिर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट के रूप में प्रश्नवाचक शब्द ही आते थे। इसमें क्या अलग है? इसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है, यानी वेन का यहाँ बहुत रोल नहीं है। तो यहाँ पैसिव बनाना और आसान हो गया, क्योंकि यहाँ ये दोनों आपस में चेंज होंगे। ये ऑब्जेक्ट इधर आएगा और ये सब्जेक्ट इधर जाएगा, यानी ऑब्जेक्ट इधर आएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा, और ये सब्जेक्ट इधर जाएगा तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और ये जो मेन वर्ब है अपने जगह ही मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म बन जाएगा,
ये जिस भी फॉर्म में दिया हो इसको थर्ड फॉर्म कर देना है आपको। और ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको टेंस के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना है। और ये वेन का वेन रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा दोस्तों। ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर है, ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने अगर किसी से पूछा कि व्हेन विल यू sell the car, when will you sell the car, when will you sell the car। इस सेंटेंस में you और the car को ध्यान से देखिए। you हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आया है इसलिए सब्जेक्ट है, the car ऑब्जेक्ट है। तो जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, तो the car को यहाँ कर लीजिए the car, और you को by you कर दीजिए by you। अब सेल का थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सोल्ड। और लेकिन ध्यान रखिएगा, जब बिल का पैसिव बनाते हैं तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है बी सोल्ड, बी सोल्ड होगा। और यू के साथ भी विल था, कार के साथ भी विल लगेगा, यहाँ पे वेन का वेन रहेगा। फिर से एक बार देखिए, यू जो सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन गया बाय यू, कार जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, विल प्लस V1 है, ये बिल प्लस V1 है, तो पैसिव बनाते समय बिल प्लस B प्लस V3 का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे सेल को हम B प्लस V3 में चेंज करेंगे, यानी बी सोल्ड हो जाएगा। और विल को विल ही रखेंगे और वेन को वेन रहने देंगे। तो जैसे आपने वेन का देखा, ऐसे ही पैसिव बनता है वाई का, वेयर का, वेन का और हाउ का। इन चारों का इसी नियम से बनता है। आप बस यहाँ पे वाई रख देंगे, यहाँ पे हाउ रख देंगे, यहाँ पे वेयर रख देंगे, क्योंकि ये चारों के चारों क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब होते हैं, इनका काम सिर्फ प्रश्न पूछने का होता है और यह कोई रोल नहीं प्ले करते हैं। जो मेन रोल प्ले करता है एक्टिव पैसिव में वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करता है, जो इसमें दिया हुआ है। इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ही मेन रोल प्ले करता है जो दिया हुआ है, इसलिए इनका पैसिव बनाना बहुत आसान है। आइए अब हम आपको इसका होमवर्क देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 4 सेंटेंस है जो आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। ये 4 सेंटेंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए हैं। पहला सेंटेंस है व्हेन हैज रवि बॉट दिस कार, रवि ने इस कार को कब खरीदा है। दूसरा सेंटेंस है व्हाई हैज रवि बॉट दिस कार, रवि ने यह कार क्यों खरीदा है। तीसरा सेंटेंस वेयर डिड ही हाइड मनी, उसने पैसा कहाँ छिपाया। चौथा सेंटेंस है हाउ विल शंकु स्टील द वॉच, शंकु घड़ी कैसे चुराएगा। इन चारों का दोस्तों पैसिव वॉइस चेंज करके आप कमेंट में हमें जरूर बताएं, हम वेट करते रहेंगे। और इसके बाद अगला मेरा टॉपिक होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ फ्रेजल वर्ब, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो इंतजार करिए और कल मिलते हैं इसी के साथ। धन्यवाद।